हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी डेंसिटी मैट्रिक्स को हम पी रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहला जो सेट लेंगे वो एक एक डेंसिटी मैट्रिक्स लेंगे जो कि एक कोहेरेंट स्टेट से बना हुआ है। ठीक है, मतलब कोहेरेंट स्टेट का जो है हम एक डेंसिटी मैट्रिक्स लेंगे। ग्रेट। नाउ इस डेंसिटी मैट्रिसेस को हम क्या करना चाहते हैं, हम कोहेरेंट स्टेट से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। राइट, हम चाहते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लिखें, पी ऑफ अल्फा, जो पी ऑफ अल्फा इंटीग्रल ऑफ अल्फा डेल स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो है हम लोग देख रहे हैं, जो मतलब जितने पॉसिबल कोहेरेंट स्टेट्स है उसका हम आउटर प्रोडक्ट के समेशन विद सम कोफिशिएंट समेशन को ऐसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना। ये क्वांटिटी हम ऐसे देख के ही बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी कैसा होना चाहिए। ये क्वांटिटी हमारा एक स्पेसिफिक अल्फा बीटा के इक्वल करस्पॉन्डिंग हमें, ये अगर बीटा, ये हमें बीटा कब देगा, बेसिकली हमें हमें चाहिए कि ये क्वांटिटी हमारा लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी बीटा आउटर प्रोडक्ट बीटा है उसके साथ मैच करे। ये कब देगा? ये तभी होगा जब पी ऑफ अल्फा हमारा एक डिराक डेल्टा टाइप ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब से अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन होगा तभी हमारा जो डेंसिटी मैट्रिक्स है, ये डेंसिटी मैट्रिक्स इस टाइप का फॉर्मेट लेगा। ठीक है, तो हाँ, ये हमने बिना सॉल्व किए हम इंट्यूटिवली बता सकते हैं कि हमारा पी अल्फा का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम फिर भी क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि यही आता है क्या नहीं। ठीक है, तो पी अल्फा का क्या, ये हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, पी अल्फा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आ रहा था, ए अल्फा मॉड अल्फा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर ए टू द पावर म्यू स्क्वायर माइनस म्यू सॉरी माइनस म्यू और रो म्यू e to the power म्यू स्टार अल्फा माइनस म्यू अल्फा स्टार। ग्रेट। नाउ ये क्वांटिटी, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला क्वांटिटी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने ऐसे क्वांटिटीज पहले भी वीडियोस में कैलकुलेट कर चुके हैं, ये बहुत ही इजी है। तो ये एक्चुअली में क्या फॉर्मेट लेगा, ये फॉर्मेट लेगा माइनस म्यू रो को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा और यहाँ पे न्यू हो जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें से एक ही कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर एक साइड कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर दूसरा साइड बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस म्यू और बीटा का जब मैं इनर प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या आता है, ये आएगा e टू द पावर माइनस मॉड म्यू स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक समेशन आएगा बिकॉज, और उस समेशन में हम ये क्वांटिटी यूज करने वाले हैं कि अगर सॉरी एन प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एन प्राइम। ठीक है, तो इसकी वजह से सिर्फ एक ही क्वांटिटी मिलेगा ये, तो हमें वो क्वांटिटी कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस म्यू स्टार टू द पावर एन बाई बीटा टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत ही इजी स्टेप्स है ये। एंड हम क्या करेंगे, माइनस 2 टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस म्यू स्टार बीटा बाई होल एन बाई एन फैक्टोरियल। नाउ ये क्वांटिटी, दिस व्हाट इज दिस क्वांटिटी, ये जो समेशन के अंदर क्वांटिटी क्या है, ये बस हमने पहले भी देखा था, इट्स जस्ट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाता है, माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 ई एक्स पी माइनस म्यू स्टार बीटा। ठीक, ग्रेट। तो सिमिलरली अगर हम ऐसे बीटा म्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हमें ऐसा ही टर्म मिलेगा ए टू द पावर माइनस म्यू स्क्वायर और 2 e टू द पावर माइनस मॉड बीटा स्क्वायर
बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे बीटा स्टार होगा और म्यू होगा, राइट। तो यहाँ पे बीटा स्टार आएगा, तो यहाँ पे आएगा बीटा स्टार म्यू टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। एंड ओवरऑल हमें क्वांटिटी क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ई एक्स पी माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 बाई ई टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 एक्स ई एक्स पी बीटा स्टार यू, ठीक है। और अब ये और ये रिजल्ट मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो ये फॉर्मेट तो क्या आ जाएगा, जब मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरा जो माइनस म्यू रो म्यू है वो आ जाता है सिंपली माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस म्यू स्क्वायर e to the power mu star और अल्फा माइनस म्यू अल्फा स्टार डेल स्क्वायर म्यू। सॉरी ये क्या लिखे, सॉरी e to the power माइनस म्यू स्टार बीटा प्लस बीटा स्टार म्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पी ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी मैं पी अल्फा के एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये पी अल्फा का एक्सप्रेशन क्या था, देखा ये रहा पी अल्फा, ये पी अल्फा का एक्सप्रेशन, इसमें मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो और इससे मुझे पी अल्फा मिल जाएगा। पी ऑफ अल्फा फिर आ जाता है ई टू द पावर मॉड अल्फा स्क्वायर e to the power minus beta square 1 by pi square and this quantity e to the power and e to the power बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर वो सब बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा म्यू स्क्वायर एंड तो ये सिर्फ जो बचता है ये बेसिकली म्यू स्टार माइनस म्यू स्टार बीटा प्लस बीटा स्टार म्यू, ये क्वांटिटी टाइम्स एक्सपोनेंशियल टू द टाइम म्यू स्टार अल्फा माइनस म्यू अल्फा स्टार डेल स्क्वायर म्यू। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वांटिटी को ये क्वांटिटी बस ये क्वांटिटी हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वांटिटी हम कैसे लिख सकते हैं, एक काम करते हैं इस इंटीग्रल को अलग करके लिख देता हूँ। नाउ इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस, सामने मैं पाई स्क्वायर रखता हूँ यहाँ पे, टू द पावर माइनस म्यू स्टार बीटा माइनस अल्फा माइनस म्यू अल्फा स्टार माइनस बीटा, ठीक है। ये डेल स्क्यू म्यू लिख रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड में मैं अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मेट में रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये अल्फा म्यू स्टार अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इस फॉर्मेट में मैंने रख दिया। अब दिस क्वांटिटी दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन, ठीक है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अल्फा ये क्वांटिटी एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मतलब ये क्वांटिटी जब यू टेक दिस इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी इट विल बी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट डेल टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एंड जब हम ये वैल्यू उसमें पुट करते थे तो हमारा पी ऑफ अल्फा क्या आ जाता है, फिर हमारा ई टू द पावर अल्फा स्क्वायर और बिकॉज ई टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, दिस विल बी द टर्म। अब बिकॉज अल्फा और बीटा सेम है तो ये इस पॉइंट में सेम आ जाएंगे, तो ये
क्वांटिटी को हम इग्नोर कट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा ये एल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। सो हमने जो इंट्यूटिवली हमने जो एक्सप्रेशन हमने सोचा था कि भाई ये एक डिराइव डेल्टा फंक्शन आना चाहिए था, वो अगर इस प्रोसीजर से कैलकुलेट करने के बाद भी हमें दिख रहा है कि सेम ही आंसर आना है। ठीक है, ग्रेट। नाउ सिमिलर ये इन सारे एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स वगैरह से एंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हमको हैंडल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे दिक्कत आती है कि अगर हम ऐसे एग्जांपल्स लें जिसमें डेंसिटी स्टेज जो है नंबर स्टेज है। ठीक है, सो अगर ऐसे स्टेज अगर जिसमें नंबर स्टेज है एंड इसको हैंडल करने का स्पेशली बहुत डिफरेंट तरीका है। ठीक है, सो इफ यू गो उसका सेम तरीका होगा कि आपको इफ यू गो एंड कैलकुलेट माइनस म्यू रो म्यू एंड यू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी माइनस म्यू एन म्यू, जो तुम्हें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो सॉरी वो इस टाइप का होता है माइनस म्यू स्टार म्यू टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। एंड इसका तुम फिर इंटीग्रल जब लिखना जाते हो ये होता है ई टू द पावर मॉड अल्फा स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल एल बाई 1 बाई पाई स्क्वायर बाई माइनस म्यू स्टार म्यू एन ई टू द पावर म्यू स्टार और अल्फा माइनस म्यू अल्फा स्टार होल स्क्वायर म्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्म होता है। अब जो ये इस ये जो फंक्शन का जो इंटीग्रल है मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता इन जो ऑर्डिनरी फंक्शंस में। तो इस पी ऑफ तो बेसिकली इस पी ऑफ अल्फा को हम सो इसको सॉल्व कर जब इसका इंटीग्रल हम लिखना चाहते हैं तो क्या कि हम जो पिछले वाला हमने डिराइव डेल्टा पिछली डिराइव डेल्टा फंक्शन का हम दिखा दिया कि वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इस केस में होल्ड नहीं करता। तो हम इसको ऑर्डिनरी कोई एक फंक्शन ऐसे फिट नहीं कर सकते हैं। तो देखा गया कि इसको अगर some very smart people they came up with some methods and उन्होंने देखा कि इस चीज को आप लोग इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। बेसिकली e to the power mod alpha square by n factorial l del to the power 2i's n by del alpha to the power n by del alpha star to the power n और derivative of the Dirac delta function। ठीक है, वेल द ये जो सोल्यूशन है ये थोड़ा देखने में अजीब है क्योंकि हम एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के डेरिवेटिव ले रहे हैं, बट दिस इज द बेस्ट वी हैव लाइक आई थिंक बहुत ही स्मार्ट लोगों ने इसका सोल्यूशन निकला जो आई थिंक मुझे इसका पता नहीं है पर मैं इसको ये रिजल्ट हर जगह यूज होता है। द पॉइंट इज कि अगर तुम नंबर स्टेज को लेकर काम कर रहे हो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड गेट सम एक्सप्रेशन। सो वंस यू गेट एन एक्सप्रेशन तुम्हारे पास अगर पी अल्फा हो गया देन तुम्हारे पास जो तुम्हारा डेंसिटी मैट्रिक्स है उसका तुम्हारे पास एक फॉर्म आ गया। ठीक, एंड इससे तुम किसी भी क्वांटिटी का जो तुम्हें जो तुम इंटरेस्टेड हो से एनी नंबर ऑपरेटर या भी एनी से ऑपरेटर थर्मल एवरेज एनीथिंग, तो एनी क्वांटिटी यू वांट उसका तुम जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है उसको तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड वो कैसे करते हैं इसको इसके लिए हमें एक चीज पढ़नी होती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल या इक्विवेलेंस थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ आएगा तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।